तो चलिए शुरू करते हैं अगला वीडियो। इसके पहले 180 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और सीखते जाइए। बहुत कुछ याद रहे, हमें साइंस का लगभग 1500 क्वेश्चन करना है, इसलिए सभी क्वेश्चंस के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब करने में सबका फ़ायदा है, आपका भी और मेरा भी। मेरा भी मन लगेगा कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और आपका तो मन लगेगा ही, क्योंकि इस पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिल पाएंगे, या शायद ही कहीं और मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि कीड़ा यानी वर्म है टेप वर्म। सबसे लंबा कृमि है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। और आपको पता होना चाहिए शक्ति क्या है। P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T यानी पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम। और इसी से शक्ति का डिफिनीशन मिलता है। और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। इस चीज को याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। तो याद रखिए, इंद्रधनुष का निर्माण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा और वर्ण विक्षेपण द्वारा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण द्वारा। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा, ग्रीन। इंद्रधनुष में बीच का रंग ग्रीन होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, यानी वेव लेंथ द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है वेव लेंथ द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और दिखता एक ही है। ऐसा क्यों? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। आपसे कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। वेधन क्षमता यानी छेदने की क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। और गामा किरण को इसी तरह दिखाया जाता है गामा रेज। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर नामक साइंटिस्ट ने की थी।
सबसे अधिक तथा सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होता है क्रमशः लाल का सबसे अधिक तथा बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। और एंगस्ट्रम का संकेत ए और ऊपर इस तरह छोटा सा गोल होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर नामक साइंटिस्ट ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर नामक साइंटिस्ट ने। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है। और यदि इस चाल से मानव चल पाए या कोई रॉकेट या कोई भी सैटेलाइट या कोई भी चीज़ चल पाए तो शायद हो सकता है मानव टाइम ट्रेवल कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य परिकिरण के कारण, यानी परिकिरण के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है परिकिरण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब यानी फोटो होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। हमारे नेत्र में भी रेटिना होता है। हमारे नेत्र में रेटिना ही होता है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समांतर यानी दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। और समानांतर का अर्थ आप जानते होंगे आमने सामने। इस तरह से अगर दो दर्पण रख दिया जाए तो उनसे बना प्रतिबिंब अनंत होगा, यानी इनफाइनाइट। उसकी गिनती नहीं की जा सकती। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। जी हाँ, हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। और चम्मच का भीतरी भाग अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा शीशा का। और हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। तो चलिए आज कुछ स्पेशल बातचीत करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टिकेंगे और ये बहुत कुछ पाएंगे। आगे हम लोग और कुछ भी जानेंगे। इसके पीछे भी हम लोग कुछ पढ़े थे। इसके पीछे हम लोग कुछ पढ़े थे और बार बार पढ़ने के लिए मिल रहा है हम लोग को पादप के बारे में, पौधों के बारे में। तो आज जानते हैं कि ये पौधे होते क्या हैं, आखिर पौधे क्या है और ये कैसे बनते हैं। तो देखिए, कोई भी पौधा या कोई भी वृक्ष या कोई भी पेड़ के बनने की शुरुआत होती है उसके बीज से। और बीज कहाँ मिलता है? बीज उसके फल में मिलता है।
और फल का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखिए, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। और फल के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं कि फल क्या होता है। तो फल किसी भी पेड़ पौधे का वह भाग होता है जो अंडाशय से निर्मित होता है और उसका एक्स्ट्रा भाग होता है। संपूर्ण फलों को यानी फल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सरल फल। पहला सरल फल जैसे अमरूद हो गया, केला हो गया और भी बहुत सारे फल। दूसरा होता है पुंज फल। सरल फल, पुंज फल। और तीसरा होता है संग्रथित फल। संग्रथित फल। सरल फल को अंग्रेजी में बोला जाता है एग्रीगेट फ्रूट। नहीं, एग्रीगेट फ्रूट नहीं, इसको सिंपल फ्रूट बोला जाता है। और पुंज फल को बोला जाता है एग्रीगेट फ्रूट। और संग्रथित फल को कंपोजिट फ्रूट बोला जाता है। सरल फल का उदाहरण केला, अमरूद इत्यादि है। पुंज फल का उदाहरण स्ट्रॉबेरी, रस भरी है, चेरी है। और संग्रथित फल का उदाहरण कटहल, शहतूत इत्यादि है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ फल ऐसे हैं जिनका निर्माण बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि से होता है और ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। कुछ फल का निर्माण बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि से होता है, यानी उसके निर्माण में ये भाग लेते हैं और ऐसे फलों को असत्य फल कहा जाता है। एक बार और सुनिए ध्यान से। कुछ फलों का निर्माण बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि की सहायता से होता है। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, कटहल इत्यादि। तो कुछ और जानते हैं खाने योग्य भाग। सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? सेब का खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन। नाशपाती का भी खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन। आम का खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति। अमरूद का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति या बीजांडासन। अंगूर का फल भित्ति, बीजांडासन। अमरूद का और अंगूर का दोनों का फल भित्ति और बीजांडासन खाने वाला भाग होता है। पपीता का मध्य फल भित्ति खाने वाला भाग होता है। नारियल का भ्रूणपोष खाने वाला भाग होता है। टमाटर का मध्य फल भित्ति एवं बीजांडासन खाने वाला भाग होता है। केला का मध्य एवं अंतः फल भित्ति खाने वाला भाग होता है। गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण खाने वाला भाग होता है। नारंगी का जूसी हेयर खाने वाला भाग होता है। जूसी हेयर बड़ा ही सुंदर नाम है। अनानास का पारी दलपुंज खाने वाला भाग होता है। कटहल का पारी दलपुंज एवं बीज खाने वाला भाग होता है। मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण खाने वाला भाग होता है। चना का बीज पत्र एवं भ्रूण। लीची का एरिल खाने वाला भाग होता है। काजू का पुष्प वृंत एवं बीज पत्र खाने वाला भाग होता है। और शहतूत का रसीला परिदलपुंज यानी रसीला दलपुंज खाने वाला भाग होता है। तो थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।